सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर के अंदर बात करने वाले हैं आपकी जो सेल साइकिल है एंड जो सेल डिवीजन है, इनको अपन डिस्कस से एकदम क्लियर कर लेंगे। देखिए, मैं आपको कहता हूं 5 मिनट आप मेरे को दीजिए, 5 मिनट के अंदर आप ये वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए। मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा कि सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है। 100% मैं ये कहता हूं कि आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा कि सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप सबको पता है अपनी सेल बायोलॉजी चल रही है, सेल बायोलॉजी चल रही है अपनी। सेल बायोलॉजी में जो आपका बीएससी का जो सेमेस्टर का पूरा सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस को अपन कंप्लीट करेंगे। जितने भी ऑलमोस्ट सेल ऑर्गेनल्स थे वो सारे के सारे अपन ने कर लिए। आज अपना मेन फोकस रहेगा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के ऊपर कि आखिरकार क्या होता है। चलिए, सेल साइकिल यदि सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो इससे पहले एक छोटी सी चीज अपन को पता होना चाहिए। बेसिक से बेसिक अपन चीज बात करें कि सेल क्या होती है, तो सीधी सी बात है कि सेल अपन पढ़ते आ रहे हैं, बच्चे थे तब से अपन, छोटे थे तब से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सेल क्या होती है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है अपनी पूरी बॉडी की, अपनी पूरी लाइफ की। क्या होती है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, मतलब संरचनात्मक एंड क्रियात्मक क्या होती है, यूनिट होती है, इकाई होती है अपनी कंप्लीट बॉडी की। कौन? आपकी जो सेल होती है। अब आप सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं ओनली फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, मतलब एक तरह से बोले तो जो जितने भी सजीव लोग हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबका स्टार्टिंग कहां से होता है? पूरी की पूरी जो लाइफ होती है वो स्टार्ट कहां से होती है? एक सिंगल सेल से होती है। मतलब देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप हैं, खुद को ले लीजिए। अपन एक सिंगल सेल से फॉर्मेशन और कंप्लीट की कंप्लीट क्या बन चुकी है? एक लाइफ बन चुकी है। कंप्लीट कंप्लीट क्या बन चुकी है? एक बॉडी बन चुकी है। तो ये स्टार्टिंग कहां से हुई थी? एक सिंगल सेल से हुई थी। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन का डेवलपमेंट ले लीजिए। चलिए अपन समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि क्या होता है, मेल एंड जो फीमेल होते हैं। मेल का क्या होता है? जो स्पर्म होता है, एंड जो फीमेल होता है, फीमेल का क्या होता है? ओवम होता है। मेल का जो स्पर्म होता है, फीमेल का ओवम होता है, ये क्या होते हैं? आपके हेप्लॉइड होते हैं, बोले तो एक तरह से सिंगल सेल होते हैं। इन दोनों के अंदर क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन होता है तब आपका क्या बनता है? जाइगोट बनता है। इन दोनों में फर्टिलाइज एग हुआ तो ये क्या बन गया? आपका जाइगोट बन गया। अब देखिए, जाइगोट था, अब ये दोनों के दोनों क्या? सिंगल सेल थे। सिंगल सेल से क्या बन गया? आपका डबल सेल बन गई। अब धीरे धीरे देख रहे हैं 2 सेल बने, 4 सेल बने, 8 सेल बने, 16 सेल बना, फिर ब्लास्टोसिस्ट बना। ये जो ब्लास्टोसिस्ट था, इसी से क्या हो गया? कंप्लीट फीटस का निर्माण हो गया, बोले तो जाइगोट बना। और जाइगोट से आपका क्या बन गया? कंप्लीट का कंप्लीट क्या बन गया? फीटस बन गया। छोटा बच्चे का क्या हो गया? फॉर्मेशन हो गया। मतलब अपना भी जो फॉर्मेशन है वो एक सिंगल सेल से हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, सिंगल सेल से क्या हुआ है? अपना फॉर्मेशन हुआ है, जिससे क्या हो गया? कंप्लीट की कंप्लीट क्या बन जाती है? एक बॉडी बन जाती है। तो यही क्या होती है? एक सेल। अब ऐसे तो है नहीं कि भाई डायरेक्ट एक सिंगल सेल से। अब इसमें कौन कौन सी जो प्रोसेस होगी, उन्हीं प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं? सेल साइकिल, सेल डिवीजन, जो सारी चीजें आती है। अब वो चीज पढ़ेंगे कि भाई एक सिंगल सेल से किस तरह से एक कंप्लीट क्या बन गया? फीटस बन गया, कंप्लीट एक एम्ब्रियो बन गया। किस तरह से पड़ा, आखिरकार सेल्स के अंदर ऐसी क्या चीज हुई, उस चीज को अपन पढ़ेंगे कि आखिरकार मियोसिस की प्रोसेस क्या होती है, माइटोसिस की प्रोसेस क्या होती है, सेल डिवीजन क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है। इन सबको अब अपन डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ बेसिक चीज थी कि आखिरकार सेल क्या होती है, किस तरह से एक सिंगल सेल से कंप्लीट का कंप्लीट क्या बन गया है? एम्ब्रियो बन गया है। अब फिर सीधी सी बात, आप सबको पता है कि जो सेल होती है वो ग्रोथ एंड उसका जो रिप्रोडक्शन होता है वही क्या होता है? सेल्स का क्या होता है? प्रथम फर्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये चीज आपको पता है। चलिए, ये तो अपन ने बेसिक सेल के बारे में देख लिया। अब मेन जो अपना टॉपिक था वो सबसे पहले बात कर लेंगे सेल डिवीजन क्या होता है। किसके बारे में देखेंगे कि सेल डिवीजन आखिरकार क्या है। नाम से ही पता चल रहा है डिवीजन, मतलब ये एक सेल है। ये एक सेल आगे जाके क्या हो जाएगी? 2 पार्ट्स में क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ये आपका क्या है? सेल डिवीजन है। तो देखने में तो कितना इजी लग रहा है कि सेल डिवीजन आखिरकार अपना इतना ही है। तो चलिए अब अपन सेल डिवीजन को देख लेते हैं कि आखिरकार सेल डिवीजन क्या बोल रहा है। तो सेल डिवीजन क्या बोल रहा है? सेल रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन न्यू डॉटर सेल। मतलब क्या हो रहा है? एक जो सिंगल सेल थी, उस सिंगल सेल के अंदर क्या हुआ? रिप्रोडक्शन हुआ या उसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस हुई, जिससे क्या हुई? 2 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। जिससे क्या हो गया? 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया, जिसको अपन न्यू सेल्स भी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं? डॉटर सेल्स भी बोल सकते हैं। तो मतलब नई सेल्स का फॉर्मेशन। देखिए, ये एक सेल थी, इस सेल से क्या बना? आगे जाके 2 सेल्स बनेंगे, जिनको अपन ने क्या नाम दे दिया? डॉटर सेल नाम दे दिया। अब सीधी सी बात है कि ये तो पुरानी सेल थी ना, ओल्ड सेल थी या नहीं? इसी ओल्ड सेल से तो क्या होगी? नई सेल्स का फॉर्मेशन है। मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स भी तो अपन इसको बोल सकते हैं, या पेरेंट सेल अपन इसको बोल सकते हैं। तो टोटल क्या है कि मतलब जो नई सेल बनेगी वो नई सेल हमेशा कब बनेगी? जो पुरानी सेल्स होगी, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होगी, ये अपन पेरेंट सेल होगी, उसी से क्या होगा? 2 डॉटर सेल्स का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा।
इस प्रोसेस के अंदर ये नहीं है कि ओनली फॉर सेल्स का ही होगा, इसके अंदर क्या होगा, जो डीएनए आपका रहेगा उसका भी रेप्लिकेशन होगा, उसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है जैसे गोल्जी बॉडी होगी, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया होगी, ये सारी चीजों का भी क्या होता है, ग्रोथ होता है, इनका भी क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। तो ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस कैसे होती है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या होती है, 2 स्टेप के अंदर पूरी होती है। अब वो 2 स्टेप कौन सी है उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहली स्टेप तो आ जाती है आपकी माइटोसिस, दूसरी आपकी आ जाती है मियोसिस। दूसरी स्टेज कौन सी आ जाती है, मियोसिस। तो देखते हैं माइटोसिस में क्या होता है। देखिए इससे पहले एक छोटी सी चीज मैं बता दूं, मियोसिस माइटोसिस अपन दोनों पढ़ रहे हैं, डिटेल के अंदर अपन इनको भी देखेंगे, लेकिन अब एक छोटा सा देख लेते हैं कि मियोसिस माइटोसिस कब होता है। देखिए मैंने आपको बताया ये क्या था, मेल था, ये क्या थी, फीमेल। मेल के द्वारा क्या हुआ, स्पर्म का रिलीज हुआ, और फीमेल के द्वारा क्या हो गया, ओवम का। देखिए ये जो मेल था ये क्या था, आपका डिप्लॉइड था, सीधी सी बात है। ये भी आपकी क्या थी, फीमेल डिप्लॉइड थी। इनसे क्या बना है, इनसे स्पर्म बना है, मेल से क्या है, स्पर्म आया है, फीमेल से क्या आया है, ओवम आया है। ये आपके क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। फिर इन दोनों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन से आपका जाइगोट बन जाता है, जो क्या होता है, 2n होता है, और इस जाइगोट से आगे क्या हो जाता है, जो भी आपका एम्ब्रियो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। यहां तक की प्रोसेस अब जानते हैं। अब आप देखिए इसके अंदर जब ये क्या था, मेल एंड फीमेल थे, इनसे क्या बना, स्पर्म बना। तो इस टाइम पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2n से क्या हो गया है, मतलब डिप्लॉइड से क्या हो गया है, हेप्लॉइड हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आपकी मियोसिस की प्रोसेस हुई है। जबकि जो आप यहां देख रहे हैं, यहां से जैसे ही जो आपका जाइगोट बन गया था, इस जाइगोट से जो ये भी क्या था, आपका 2n था, और ये एम्ब्रियो बना है, ये भी आपका 2n है। मतलब यहां पे क्या हुआ, आपको आपकी माइटोसिस की प्रोसेस हुई है। अब ये मियोसिस की प्रोसेस कैसे हुई है, माइटोसिस की प्रोसेस क्या हुई है, ये कब होती है, किन में होती है, उनको अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इस चीज के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो देखिए आपके माइटोसिस के अंदर तो क्या होता है, माइटोसिस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, माइटोसिस होता है अपने सेल्स की ग्रोथ के लिए। मतलब यहां तक जो जाइगोट बन चुका है, अब इस जाइगोट को क्या करना है, इस जाइगोट को अब अपन को क्या कराना है, ग्रोथ कराना है। तो ग्रोथ करने के लिए क्या होता है, हमेशा माइटोसिस की जरूरत पड़ती है। तो ये पहले छोटा सा था, अपन बच्चे थे तो इतने से थे, अब कितने हो गए, बड़े हो गए। तो सीधी सी बात इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो माइटोसिस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल्स की ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा बात करें तो इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स की संख्या सेम रहती है। यहां पे देखिए आप क्रोमोसोम कितने थे, 46 थे, और यहां पे भी क्या है, कितने आए आपके, 46 क्रोमोसोम ही आए हैं। एंड ये प्रोसेस ये कहां पे होती है, ये आपकी जो सोमेटिक सेल्स होती है उन्हीं के अंदर होती है। अब सोमेटिक सेल्स क्या, देखिए सोमेटिक सेल्स फॉर एग्जांपल के लीजिए, आपकी स्किन ले लीजिए, आपके टिश्यूज वगैरह ले लीजिए, ये क्या होगी, आपकी सोमेटिक सेल्स हो जाती है। तो ये माइटोसिस की प्रोसेस ओनली फॉर जो सोमेटिक सेल्स होती है उन्हीं के अंदर कंप्लीट होती है। अब जबकि मियोसिस पढ़े तो मियोसिस किस चीज के लिए, मतलब मियोसिस रिस्पॉन्सिबल होता है गेमेट्स के या जो जर्म सेल्स के फॉर्मेशन में। अब देखिए यहां पे क्या हुआ था, आपका मियोसिस की प्रोसेस हुई थी, मेल था, फीमेल था, इन मेल से क्या है, स्पर्म आया, फीमेल से क्या है, ओवम आया। ये दोनों के दोनों क्या थे, हेप्लॉइड थे, जिससे सॉरी ये क्या था, आपके डिप्लॉइड थे, डिप्लॉइड से क्या हो गए, डिप्लॉइड हो गए। मतलब यहां पे क्रोमोसोम्स क्या हो चुके हैं, डिक्रीज हो चुके हैं। यहां पहले 2 थे, अब कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहां पे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, गेमेट्स या बोले तो जर्म सेल के रिस्पॉन्सिबल के लिए होता है इसका फॉर्मेशन। एंड क्रोमोसोम्स क्या हो गए, आगे रिडक्शन हो गया, मतलब क्रोमोसोम्स की संख्या यहाँ क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, बोले तो कम हो जाती है। और ये प्रोसेस होती कहां पे, ये प्रोसेस होती है आपकी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, जो जर्म सेल होती है उन्हीं के अंदर ही होती है। तो ये ओनली फॉर कहां होती है, जर्म सेल्स के अंदर होती है। जो आपकी मियोसिस की प्रोसेस है, माइटोसिस की जो प्रोसेस है, ये आपके कहां होती है, सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है। मियोसिस माइटोसिस को अपन और आगे आने वाले वीडियोस के अंदर डिटेल के अंदर और पढ़ लेंगे। आज अपना मेन फोकस था सेल डिवीजन क्या होती है। तो सेल डिवीजन को अपन ने देख लिया कि सेल डिवीजन का सीधा सा फंडा हो गया कि एक सिंगल सेल थी, इस सिंगल सेल्स के अंदर किस तरह से मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होगी, मतलब एक सिंगल सेल से किस तरह से एक पूरा का पूरा इंसान बन गया, किस तरह से सेल डिवीजन हुआ, ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या थी, आपकी सेल डिवीजन थी। अब देखिए सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल को थोड़ा सा देख लेते हैं। सेल साइकिल की यदि अपन बात करें तो ये सेल साइकिल आखिरकार क्या होता है, तो सेल साइकिल क्या है, एक ऐसी इवेंट है, सेल साइकिल क्या है, एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर सेल क्या होती है, डुप्लीकेट होती है, जिसमें क्या होती है, एक सेल से क्या बन जाती है, 2 सेल्स। मतलब पूरा का पूरा एक साइकिल किस तरह से कंप्लीट होता है। जैसे यहां से क्या हो रहा था, एक सिंगल सेल्स थी,
ये एक सिंगल सेल घूमते 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 किसमें कन्वर्ट हो गई, दो सेल्स के अंदर फॉर्मेशन हो गई। तो इस दो, जब ये एक से दो बनी, उस टाइम के ऊपर कितना वक्त लगा, क्या क्या उस सेल के अंदर क्या क्या, ऐसे तो है ना कि डायरेक्टली एक था, इस एक से क्या कर दिया भाई, इसको दो पहले कर दिया, इसका दो डिवाइड कर दिया। ये एक से जब दो बनी है तो इसके अंदर क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या इसके अंदर चीज हुई है, ये जो पूरी की पूरी जो चीज है वो आपकी किस में आ जाती है, सेल साइकिल में आ जाती है। सेल डिवीजन तो क्या होता है कि एक सिंगल थी, एक सिंगल सेल से क्या बन जाता है, एक डबल सेल बन जाती है। जबकि जो सेल साइकिल होता है, ये सेल साइकिल क्या बोल सकते हैं, सेल डिवीजन का ही पार्ट है, या इसके अंदर की जो प्रोसेस है कि किस तरह से एक जो सिंगल सेल थी वो सिंगल सेल डबल सेल में कन्वर्ट हुई है। तो इसके अंदर कौन कौन से इवेंट हुए, उन इवेंट्स की स्टडी के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, सेल साइकिल पढ़ते हैं। तो सेल साइकिल के अंदर क्या आता है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय व्हिच ए सेल डुप्लीकेशन इट्स जीनोम सिंथेसिस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल्स इवेंटली डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। बस वही चीज है जो मैंने आपको बताई कि एक सिंगल सेल थी, इस सिंगल सेल से किस तरह से डबल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, साथ में इसके अंदर जो भी थी, यहाँ पे क्रोमोसोम वगैरह थे, डीएनए थे, जो भी थे, वो इनका भी तो आगे डुप्लीकेशन होगा ना, वो किस तरह से डबल हुए, क्या प्रोसेस हुई, इसको अब अपन डिटेल के अंदर देखेंगे कि आखिरकार सेल साइकिल क्या होती है। अब ये जो सेल साइकिल की जो प्रोसेस होती है ना, इस सेल साइकिल के अंदर क्या होती है, दो फेज आपको देखने को मिलती है। कितनी फेज देखने को मिलती है, दो फेज देखने को मिलती है। एक तो होती है आपकी इंटरफेस, एक होती है आपकी एम फेज। अब सबसे पहले बात करते हैं इंटरफेस क्या होती है। तो इंटरफेस का मेन मकसद क्या होता है, देखिए इंटरफेस का मेन मकसद होता है कि ये आपकी जो सेल है, इस सेल को ग्रोथ कराना, मतलब सेल की साइज छोटी थी, सेल की साइज को बढ़ाना, एंड इसका रेप्लिकेशन कराना, मतलब इसको एक से क्या कर देना, दो कर देना। ये आपका क्या होता है, एक से दो कर देना, मतलब उसके अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट थी उस सेल के अंदर, उन सेल्स को क्या कर देना, रेप्लिकेट कर देना। जैसे डीएनए था, सिंगल डीएनए था, उसको क्या कर दिया, क्योंकि आगे दो चीजें होंगे, न्यूक्लियस भी रहेगा, तो हर चीज को क्या कर देना, दो कर देना। ये कब होता है, आपकी इंटरफेस के अंदर होता है। तो जो इंटरफेस होता है, ये इंटरफेस क्या होती है, ओवरऑल जो पूरा का पूरा जो सेल साइकिल होता है उसका 90 से 95 जो एरिया होता है, टाइम होता है, वो क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। मतलब देखिए यहां से लेके ये वाला जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, यहां से लेके यहां तक की जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या होती है, सेल डिवीजन से पहले की प्रोसेस होती है, जिसको क्या बोला जाता है, इंटरफेस बोला जाता है। इंटरफेस क्या है, आपके सेल डिवीजन से पहले की। अब देखिए सीधी सी बात है कि जब आप स्टडी कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप क्यों पढ़ रहे हैं, अभी देखिए आप सपोज कीजिए कि आपका एडमिशन पिछले साल मार्च के अंदर हुआ था, तो मार्च से वापस घूमते 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 आप अभी, अब आप क्या कर रहे हैं, मेन फोकस क्या कर रहे हैं, स्टडी के ऊपर क्यों कर रहे हैं। इतने दिन तो आपने नहीं पढ़ा, तो इतने दिन क्या कर रहे थे, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा ये पढ़ लिया, थोड़ा ये पढ़ लिया, मतलब कंप्लीटली नहीं कर रहे थे। तो वो प्रोसेस क्या थी, एक तरह से आपकी रेस्ट कंडीशन थी। कौन सी कंडीशन थी, आपकी रेस्ट वाली कंडीशन थी। तो उस टाइम आप क्या कर रहे थे, किसी मतलब आपको मेन पता तो था कि भाई अपना एग्जाम रहेगा, दिसंबर में रहेगा, जनवरी में रहेगा, जब भी रहेगा, पढ़ना तो अपन को उस टाइम पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पढ़ के आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे। तो ठीक वही चीज है कि ये क्या होती है, आपकी सेल डिवीजन से आप बोले तो आपके एग्जाम से पहले की स्टेज होती है, कि उस टाइम पे आपको किस तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहना है, मेंटली आपको क्या रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। वो बस यही प्रोसेस होती है आपकी, कौन सी, इंटरफेस वाली। इंटरफेस क्या होती है आपकी, यहां से जो G1 होगी, S होगी एंड G2 होगी, टोटल 3 भागों के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड है। और इन 3 पार्ट्स के अंदर ये पूरी की पूरी क्या होती है, आपके सेल डिवीजन से पहले की प्रोसेस होती है। फिर आ जाती है एम फेज। एम फेज को ही मेन, ये आपकी क्या है, एम फेज है, ये आपकी क्या है, एम फेज है। ये जो एम फेज है, यही क्या होती है, आपकी सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। एक्चुअल में सेल्स होती है, यही आके क्या होती है, एक से क्या हो जाती है, दो हो जाती है। लेकिन यहां तक क्या होती है, सेल दो होने के लिए जितनी भी इसको कंडीशन चाहिए, किस तरह से, वो सारी की सारी क्या हो जाती है, यहां तक ये प्रिपेयर हो जाती है। फिर आगे क्या हो जाता है, इसका सेल डिवीजन हो जाता है। अब देखिए जो G1 आपकी फेज रहती है, ये G1 होती है, ये ओनली फॉर आपके कितने, ऑलमोस्ट 10 ओवर की होती है। ये आपकी कितने होती है, 9 घंटे की होती है। ये आपकी कितनी होती है, ऑलमोस्ट 4 घंटे की होती है। ये आपकी कितनी होती है, एक और ऑलमोस्ट 1 घंटे की। 1 घंटे के अंदर मतलब सेल के अंदर डिवीजन हो जाता है। बाकी के जो आपके 23 देंगे, टोटल ओवरऑल कितने होते हैं, 24 घंटे। 24 के अंदर से जो आपके 23 घंटे थे ना, वो 23 घंटे कंप्लीट, मतलब जो ह्यूमंस की एक सेल होती है उसको क्या होता है, डिवाइड होने के अंदर कितना टाइम लगता है, 24 घंटे का टाइम लगता है। ये चीज आपको याद रखने, कॉमन सी चीज है। तो वो जो 24 घंटे है ना, उस 24 घंटे में 10 घंटे तक तो वो G1 स्टेज के अंदर रहती है, फेज में रहती है। आपकी 9 घंटे कहां रहती है, एस फेज में रहती है। और 4 घंटे कहां रहती है, आपके
G2 फेज के अंदर वो व्यतीत करती है। यहां तक वो क्या हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है कि अब आगे अपन को जाके क्या करना है, सेल का डिवाइड करना है। फिर लास्ट का जो 1 घंटा होता है, इसके अंदर क्या हो जाती है, आपकी जो सेल होती है वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो 23 घंटे तो क्या हो जाता है, उसको प्रिपेयर होने में लगता है। मतलब ओवरऑल आप देखिए पूरा का पूरा 90 से 95% का जो टाइम है कंप्लीट जो सेल साइकिल का, उसका तो क्या ले लेता है, आपका इंटरफेस ले लेता है। और बाकी का जो 1 घंटा होता है, उस 1 घंटा क्या होता है, आपका एम फेज का होता है, जहां क्या हो जाती है, सेल डिवाइड हो जाती है। अब क्या होता है, जो आपकी G1 फेज होती है, इस G1 फेज को क्या बोला जाता है, फर्स्ट ग्रोथ फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये आपकी फर्स्ट ग्रोथ फेज होती है। कौन, आपकी G1 होती है। मतलब यहां पे क्या होती है, सेल्स का क्या होता है, थोड़े साइज वगैरह क्या हो जाती है, इसकी ग्रोथ हो जाती है, डीएनए वगैरह का क्या होता है, रेप्लिकेशन इसके अंदर हो जाता है। इसके अलावा जो आपकी एस स्टेज होती है, ये एस स्टेज क्या होती है, आपकी सिंथेसिस स्टेज होती है। मतलब यहां पे अब क्या होगा, डीएनए आपके जो आगे जो प्रोटीन्स आगे उनका क्या होगा, सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सिंथेसिस फेज इसको बोला जाता है। जबकि जो आपकी G2 है, इसको क्या बोला जाता है, आपकी ग्रोथ सेकंड फेज बोला जाता है। ये आपकी फर्स्ट ग्रोथ फेज थी, ये आपकी सेकंड ग्रोथ फेज होती है जो G2 वाली। अब देखिए फर्स्ट सेल के अंदर, फर्स्ट के अंदर क्या होगा, आपकी ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी सेल को ग्रोथ करने वाली स्टेज होती है। एस आपकी क्या होती है, डीएनए को रेप्लिकेट करने वाली स्टेज होती है। जबकि जो G2 होती है वो क्या हो जाती है, प्रिपेयर हो जाती है माइटोसिस के लिए। मतलब G2 के अंदर क्या होता है कि सेल के साइज और यदि बड़ी करनी है तो और बड़ी हो जाती है। उसके अंदर जो जो चीज रेप्लिकेशन के लिए जो जो इसको प्रिपेयर करना है डिवीजन से पहले, वो सारी की सारी चीजें आके कहां हो जाती है, G2 तक क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में आ जाता है आपका एम फेज। एम फेज को क्या बोला जाता है, सेल डिवीजन फेज बोला जाता है। अब ये जो आपकी एम फेज होती है ना, इस एम फेज के अंदर भी आपको 2 स्टेज देखने को मिलते हैं, बोले तो 2 फेज देखने को मिलते हैं। एक तो आ जाता है आपके कैरियोकाइनेसिस, एक आ जाती है आपकी साइटोकाइनेसिस। अब जो आपकी कैरियोकाइनेसिस रहती है, ये आपके कैरियोकाइनेसिस क्या होती है, 3 पार्ट्स के अंदर, 3 फेज के अंदर क्या होती है, डिवाइडेड रहती है। उसमें से पहली आ जाती है प्रोफेज, फिर आ जाती है मेटाफेज, फिर आ जाती है आपकी एनाफेज, फिर आ जाती है आपकी टेलोफेज। तो जो आपके कैरियोकाइनेसिस की जो प्रोसेस होती है, एक तो होती है कैरियोकाइनेसिस एम फेज होती है ना, ये आपकी एम फेज है। ये एम फेज क्या है, 2 पार्ट्स के अंदर क्या है, डिवाइडेड है। ये जो आपकी एम फेज है ना, ये एम फेज कितने पार्ट्स के अंदर है, 2 पार्ट्स के अंदर आपकी क्या है, डिवाइडेड है। एक तो है आपकी कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस, एक आ जाती है आपकी साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस। नाम से ही पता चल रहा है कैरियो, कैरियो जब अपन ने न्यूक्लियस पढ़ा था, तो न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है, कैरियो नाम से रिप्रेजेंट अपन करते हैं। तो जो आपकी कैरियोकाइनेसिस की जो प्रोसेस होती है, मतलब यहां से लेके जो यहां तक की जो प्रोसेस है कैरियोकाइनेसिस की, मतलब प्रोफेज से लेके टेलोफेज तक की जो प्रोसेस है, इसके अंदर तो क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियस होता है। कैरियोकाइनेसिस किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियस। मतलब यहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवाइडेशन। काइनेसिस का मतलब होता है किसी चीज को 2 भाग में तोड़ना। मतलब कि इसमें तो क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियस होगा वो 2 पार्ट्स के अंदर क्या होगा, डिवाइड होगा। जबकि नेक्स्ट आपकी आ जाती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, साइटो नाम से पता चल रहा है आपका साइटोप्लाज्म। आगे जाके क्या होगा, जो आपका साइटोप्लाज्म होगा वो 2 भागों के अंदर डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि कैरियोकाइनेसिस के अंदर ये आपकी सेल थी, इस सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस क्या होगा, आपका 2 पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, साइटोकाइनेसिस के अंदर जो सेल थी, ये सेल भी आगे जाके क्या हो जाएगी, 2 पार्ट्स के अंदर क्या हो जाएगी, डिवाइडेड हो जाएगी। तो ये एक सिंगल सेल बन गई, सिंगल ये दूसरी सेल बन गई। मतलब एक सेल से क्या बन चुकी है, ये 2 सेल्स बन चुकी है। इसके बीच में जो इवेंट्स होता है, वो इवेंट्स आपके सामने है। कौन कौन से होते हैं, एक तो आती है आपकी इंटरफेस, एक आती है आपकी एन फेज। इंटरफेस के अंदर भी आपकी कुछ फेज आती है, जैसे G1 फेज आ गई, एस फेज आ गई, G2 फेज आ गई। ठीक ऐसे ही जो आपकी एम फेज होती है, एम फेज के अंदर भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड कैरियोकाइनेसिस होता है। जबकि जो आपकी प्रोफेज से टेलोफेज तक की जो प्रोसेस है, ये तो आपकी कौन सी होती है, कैरियोकाइनेसिस होती है। एंड आपकी लास्ट वाली कौन सी आ जाती है, आपकी साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियस क्या हो रहा है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। साइटोकाइनेसिस में सेल्स की क्या होगी, आगे जाके 2 पार्ट्स के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। मतलब एक सेल से 2 सेल बन जाती है। देखिए यहां सिर्फ मैंने आपको समझाने के अकॉर्डिंग में बता रहा हूं। इसके जो कंप्लीट डिटेल के अंदर नोट्स रहेंगे, जब आप नोट्स देख लोगे ना कि भाई नोट्स के अंदर भी ये चीज लिखी, अभी मैं सारी चीज लिख देता, लिख के भाई ये लिखता, मैं आपको समझा देता कि ऐसे 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 होता है, तो समझ में नहीं आता। आज अपना जो देखिए लिखने वाली क्लास भी आएगी, जो नेक्स्ट अपना जो लेक्चर रहेगा ना, उसके अंदर अपन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, कैरियोकाइनेसिस ये क्या होते हैं, इनको डिटेल के अंदर नोट्स भी अपन साथ में पढ़ेंगे। आज मेन मकसद था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि आने वाले टाइम पे अपन क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं।
ओके, अब थोड़ा सा अपन एक चीज और देख लेते हैं कि जो आपका सेल साइकिल में मैंने अभी आपको बताया कि जो ह्यूमन सेल्स होती है, ह्यूमन सेल्स को क्या होता है, सेल डिवीजन के अंदर कितना टाइम लगता है, 24 घंटे का टाइम लगता है। जबकि जो हिस्ट सेल होती है इसको कितना लगता है, ऑलमोस्ट 90 मिनट लगती है। एंड जो बैक्टीरिया आपकी सेल होती है उसको कितना लगता है, सेल डिवीजन के अंदर कितना टाइम लगता है, 20 मिनट का टाइम लगता है। अभी मैंने आपको थोड़ा सा मैं बेसिक चीज बता देता हूं। अभी अपने सेल साइकिल के अंदर अपन देखा था कि प्रोफेस या इंटरफेस देखी थी अपन ने, प्रोफेस देखा, मेटाफेस देखा, एनाफेस देखा, टीलोफेस देखा एंड कैरियोकाइनेसिस देखा। ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, ये अभी जो अपन पढ़ के आए यहाँ पे, ये जो अभी यहाँ पे अपन ने ये जो सारी चीज पढ़ी है, ये मैंने अभी आपको बताया कि इनके अपन थ्योरी भी आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। तो थोड़ा सा आज बेसिक देख रहे हैं, फिर अपन इनको और डिटेल के अंदर देखेंगे। तो ये आपकी कौन सी थी, इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, इंटरफेस मतलब ये आपके G1 S और G2 वाली फेस है। इसके अंदर क्या है, आपकी जो सेल्स है, ये आपकी सेल क्या हो रही है, प्रिपेयर हो रही है किसके लिए, सेल डिवीजन करने के लिए। इसके अंदर जो जो चीज चाहिए आप देख रहे हैं बीच में, ये क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, ये आपका न्यूक्लियर पोल हो गया, या आपके बीच में जो आप धागेनुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आपकी क्रोमेटिन वगैरह हो जाते हैं। ये आपके क्या है, सेंट्रियोसोम। ये दो आपके क्या है, सेंट्रियोसोम होते हैं। अब जो आपकी अगली अपन ने देखा था कि जो एम फेज थी, वो एम फेज आगे जाके, एम फेज में तो क्या होता है, माइटोसिस का मतलब माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है, तो एम फेज क्या आती थी आगे जाके, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी। तो प्रोफेज की बात करें तो प्रोफेज के अंदर क्या हो रहा है, प्रोफेज के अंदर ये आपके क्या थे, सेंट्रियोसोम थे। ये सेंट्रियोसोम क्या थे, सेंटर से निकल के थोड़ा आगे की ओर क्या कर लेते हैं, मूव हो जाते हैं, और इसके अंदर क्या बोल देते हैं, स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। जो धागेनुमा स्ट्रक्चर देखें, ये फाइब्रस स्पिंडल्स होते हैं। अब क्या होता है इसके अंदर, आप देखिए क्या हो रहा है, प्रोफेस, प्रोफेस के अंदर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम अपेयर कंडेंस्ड है, न्यूक्लियर एनवल्फ इज नॉट अपेयर, मतलब जो न्यूक्लियर पोर है। अब देखिए न्यूक्लियर पोर, ये जो आपके न्यूक्लियर इन्वॉल्व थे, ये जो पोर थे, जब अपन ने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर देखे थे, ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हट रहे, धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हट रहे। यहाँ पे आप देखिए क्रोमोसोम्स आपको अच्छे से नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा क्रोमोसोम्स है वो अच्छे से दिखाई देने लग जाता है प्रोफेस के अंदर। फिर अपन बात करें मेटाफेस में, नाम से ही पता चल रहा है मेटा, देखिए प्रो, प्रो क्या होती है, स्टार्टिंग। प्रोफेस सीधी सी बात है कि प्रो, कोई प्रो लग गया मतलब ये स्टार्टिंग फेज होती है सेल डिवीजन की। फिर आ जाती है मेटाफेस। मेटाफेस में क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोसोम थे ना, ये सेंट्रियोसोम्स क्या आ जाते हैं, सेंटर के अंदर आ जाते हैं, मिडल के अंदर आ जाते हैं। तो मेटा से आप याद रख सकते हैं मिडल, मतलब ये क्या आ जाते हैं, आपके मेटा वर्जन है, मतलब ये कहां आ जाते हैं, ये तो आपके सेंटर पे आ जाते हैं, इस वाले सेंटर पे आ जाता है, ये एक सीधी लाइन इनके अंदर आ जाते हैं, इक्विवेलेंट आ जाते हैं एकदम सीधी लाइन के ऊपर। ये जो आपके क्रोमोसोम्स बन रहे थे, ये क्या थे, आपके क्रोमेटिड्स हैं। ये एक्चुअल में क्रोमोसोम्स नहीं है, इनको अपन क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड्स। क्योंकि देखिए क्रोमोसोम्स की तो क्या होता है, एक सिंगल है, ये आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जब आपके प्रोफेस हो रही थी, मेटाफेस हो रही थी, उस टाइम पे क्या होते हैं, नए क्रोमोसोम्स बनना होता है, क्योंकि सेल्स को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये दोनों पेयर के अंदर है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, क्रोमेटिड बोला जाता है। ये क्रोमेटिड्स क्या आ जाते हैं, फिर एकदम सेंटर लाइन के ऊपर आ जाते हैं, कौन सी में, मेटाफेस के अंदर। इनको और डिटेल के अंदर अपन पढ़ेंगे, आज अपन सिर्फ बेसिक देख रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं एनाफेस। एनाफेस के अंदर क्या आ रहे हैं, अब ये जो क्रोमेटिड्स ना, अब ये जो आपके स्पिंडल फाइबर्स थे ना, ये जो सेंट्रियोसोम से जुड़े हुए थे, ये क्या कर लेते हैं, इनमें कंडेंसेशन मतलब एक खिंचाव होता है इनमें। ये खींचने से क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाता है। क्या हो जाते हैं, दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। तो अब आप देखिए सारे के सारे क्रोमोसोम क्या आ गए, यहाँ पे सिंगल सिंगल क्या आ जाते हैं आपके क्रोमोसोम। यहाँ डबल थे, ये डबल से क्या हो गया, आपके सिंगल सिंगल क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। कौन सी फेज के अंदर, एनाफेज के अंदर। फिर बात कर लेते हैं टीलोफेज की। अब टीलोफेज के अंदर क्या है, टीलोफेज के अंदर वापिस ये वाली जो स्ट्रक्चर थी ना, इंटरफेस वाली, जहां पे अपन को दिखाई नहीं दे रही थी न्यूक्लियस वगैरह, धीरे धीरे क्या होता है, वापस वही प्रोसेस आ जाती है। आपकी जो सेंट्रोसोम था, ये सेंट्रोसोम्स वापस इनको अपनी साइड में ले लेता है। और टीलोफेज की जो प्रोसेस है, इसी में क्या होता है, ये सेल्स के अंदर क्या होता है, इस तरह से आप देख रहे हैं, गड्ढा बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। फिर आ जाती है आपकी साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस के अंदर सीधी सी बात अपने पढ़ा था, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब सेल्स का क्या हो जाना, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। तो यहां देखिए कंप्लीट सेल्स क्या आ गई, दोनों के दोनों अलग आ गई। यहां देखिए दो क्या थे आपके सेंट्रोसोम्स थे, ये दोनों सेंट्रोसोम्स क्या हो गए, अलग हो गए, अपना अपना क्या लेंगे, क्रोमोसोम्स लेंगे। पूरा का पूरा क्या हो गया, दो सेल्स का क्या हो गया, एक सिंगल सेल से क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ये होता है आपका सेल साइकिल। और सेल साइकिल में ये अभी अपन ने देख लिया माइटोसिस की प्रोसेस।
ये प्रोसेस किसकी है? आपके माइटोसिस की प्रोसेस हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेल साइकिल क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को एक बार आप और देख लीजिए, एंड इसके जो कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। बीएससी सेमेस्टर से जितने भी आपके डाउट्स हैं सारे के सारे आप पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक के हर आपको नोट्स हैं एंड वीडियो लेक्चर है वो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आगे एमएससी आप करते हैं तो एमएससी का कंटेंट भी इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।